हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5J के 14 नंबर तक के सवाल करवा दिए थे। अब इस वीडियो में आप देखेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सवाल लिखे हुए एक तरह के हैं। भैया थोड़ा सा ये ध्यान देना कि वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। अब इस पर ध्यान दें आप। इसमें कह रहा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का अंडर रूट एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अवकल गुणांक बोल दे या बोल दे अवकलन करे, इस तरह से। अब y1 इक्वल टू जिसे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का अंडर रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। जिसका अवकलन करना है उसको y1 मानेंगे, जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसको y2 मानेंगे। अब इन दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। हमें मालूम है कि इसका हम लोग डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं। डी वाई वन अपान डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको हमने x माना वो निहित में जाएगा। निहित में जाने का मतलब 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। साइन इनवर्स x का हो गया 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको हमने x माना हो गया निहित में, और इसका हर अंश वाला लगा देंगे, इसको भी तोड़ देंगे। ये तो हम लोगों का डायरेक्ट मेथड हो गया। अब टेक्निकल तरीके से लगाना है तो थोड़ा सा मानना पड़ेगा। हमें मालूम है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कास 2 थीटा का फार्मूला है। तो हमने सोचा कि अगर x की जगह टेन स्क्वायर मान लेते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो जाएगा। कॉस को फाइन में चेंज कर लेंगे, फाइन इनवर्स में फाइन चला जाएगा। तो इधर पर लिख देंगे माना समीकरण 1 में x बराबर टेन स्क्वायर थीटा रखने पर, और जब टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो हम लोग थीटा का मान भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर में वर्गमूल करेंगे, जिससे कि हमारा टेन थीटा अकेला हो जाए, क्योंकि हमने स्क्वायर माना है तो वर्गमूल कर दिया। अब इसके बाद टेन को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू थीटा। अब देखिए y1 इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा मान लिया, तो y1 इक्वल टू ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये बन गया कास 2 थीटा का। अब इसके बाद क्या करना है कि ये दिया साइन इनवर्स कास थीटा को लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा। कारण ये है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कोई अंतर भी नहीं पड़ा, और ये कॉस का फाइन में चेंज हो गया, और साइन इनवर्स से साइन हट गया। अब बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब इसके बाद जब अवकलन करना है तो हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू दी है टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो y1 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब इसके बाद अब इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब अवकलन शुरू करेंगे हम लोग। जब अवकलन करेंगे तो डी वाई वन अपान डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 अचर है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस 2 टेन इनवर्स रूट एक्स है। तो 2 अचर है, अचर के साथ जब कोई चर लगा होता है तो अचर को हम छोड़ देते हैं और चर का अवकलन करते हैं। अब ये पाई बाई 2 अचर है, इसका अवकलन तो 0 होना है, तो सीधे सीधे डी बाई डी एक्स पाई बाई 2, और इसमें 2 अचर है और ये चर दिया तो अचर को हमने छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स ये रख दिया। अब इसके बाद डी वाई वन अपान डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 का अवकलन कितना हो गया 0, अचर है, माइनस 2, और टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसको हमने x माना है वो जाएगा निहित में, ये चला गया निहित में। अब इसके बाद देखते हैं डी वाई वन अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 का गुणा 1 में हो गया, तो 2 अपान 1 प्लस एक्स, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो ये बचा 1 प्लस एक्स, और 2 का गुणा हो गया है, और डी बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपान अंडर 2 रूट एक्स, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा डी वाई वन अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स। ये बन गया हमारा तीसरा समीकरण, ये y1 का अवकलन हो गया। अब y2 का अवकलन करेंगे। अब y2 इक्वल टू दिया है अंडर रूट एक्स। अब इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो dy/2 अपान dx इक्वल टू d/dx रूट एक्स। अब रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ये समीकरण बन गया चौथा। अब इसके बाद हम समीकरण 3 में 4 का भाग दे देंगे। तो समीकरण 3 भाग दिया 4 का, चौथे समीकरण का, ये बन गया dy1 अपान dx अपान dy2 अपान dx इक्वल टू dy1 अपान dx की वैल्यू हो गई -1 अपान 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स अपान 1 अपान 2 रूट एक्स। dy2 अपान dx की वैल्यू 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स हो गई। dx से dx कैंसिल हो गया तो dy1 अपान dy2 इक्वल टू, अब ये माइनस का दिया 1 अपान 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स। ये ऊपर वाला दिया हुआ है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। तो 2 अंडर रूट एक्स अपान 1। अब इसके बाद अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स काट दिया तो dy1 अपान dy2 इक्वल टू माइनस, ये ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1 प्लस एक्स। अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हो गया। ये आपका सवाल हुआ। अब ये बन गया d अपान dy2, इसका मतलब हो गया y2 के सापेक्ष अवकलन हो रहा है और y2 हमारा क्या है, अंडर रूट एक्स, अर्थात अंडर रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है किसका, y1 का। y1 का मतलब साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का। एक बार फिर से देखें, इसको दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का अंडर रूट एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, y1 इक्वल टू मान लिया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का, और जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसको हमने y2 माना, y2 इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब इसके बाद हमने देखा कि डायरेक्ट अवकलन करना तो मैंने बता ही दिया था। अब इसमें हमने देखा कि अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर कर दिया जाए तो ये कॉस 2 थीटा का हो जाएगा। कॉस को हम साइन में आराम से चेंज कर लेंगे। तो हमने वही चीज़ माना समीकरण 1 में x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा रखने पर, और जब टेन स्क्वायर थीटा रखा तो उसको हम मान निकाल के रख लेते हैं। दोनों का वर्गमूल किया तो अंडर रूट एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। जहाँ थीटा की जरूरत पड़ेगी वहाँ मान रखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में हमने x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा रखा तो y1 इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया। ये बन गया cos 2 थीटा का। फिर हमने देखा साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन हो तो साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, तो cos 2 थीटा को हमने लिख दिया साइन 90 माइनस 2 थीटा, और साइन इनवर्स से साइन चला गया तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो गया। अब थीटा की वैल्यू रख देते हैं चूँकि हमें अवकलन करना है, तो थीटा की वैल्यू हो गई टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy1 अपान dx इक्वल टू, अब देखिए पाई बाई 2 का d बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 अचर है, इसको छोड़ दिया d बाई डी एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। पाई बाई 2 का अवकलन 0 हो गया, चूंकि अचर का अवकलन 0 होता है, माइनस 2 रखा है, और टेन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसको हमने x माना हो जाएगा निहित में। तो ये बन गया 2 का गुणा हो गया तो 2 अपान 1 प्लस एक्स, क्योंकि इसका वर्ग किया गया तो वर्ग से अंडर रूट हट गया तो 1 प्लस एक्स आ गया, और अंडर रूट एक्स का अवकलन 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 अपान 1 प्लस एक्स और इंटू अंडर रूट एक्स ये रखा है। अब हमने y2 लिया, y2 बराबर आ गया रूट एक्स। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy2 अपान dx इक्वल टू d बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स। और जब अवकलन इसका हो जाएगा तो हमें dy1 अपान dy2 चाहिए, तो हमने समीकरण 3 में 4 का भाग दे दिया। तो dy1 अपान dx अपान dy2 अपान dx, dy1 अपान dx की वैल्यू ये रखी है, dy2 अपान dx की वैल्यू बटे में रखी है। dx से dx कट गया तो dy1 अपान dy2। अब ये माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स रूट एक्स दिया है, ये पलट गया तो 2 अंडर रूट एक्स ऊपर और 1 नीचे आ गया, रूट एक्स कट गया, 2 का गुणा 1 में किया तो 2 अपान 1 प्लस एक्स आ गया। तो इस तरह से आपका ये 15वां सवाल पूरा हुआ। अब इसके बाद देखेंगे 16वां। सोलहवें सवाल में दिया है लॉग साइन एक्स के पावर साइन एक्स होल पावर का साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। इसको हम y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो दोनों पक्षों में हमें लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि चर के पावर चर है, दोनों पक्षों में लॉग लेके अवकलन करिएगा। इसका dy1 अपान dx आएगा, इससे dy2 अपान dx आएगा, दोनों को भाग दे के मान निकाल लेना। अब इसके बाद दिया log x का 10x के सापेक्ष, इसको y1 मानो, इसको y2। log x का अवकलन 1 अपान x, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x, उसको भाग दे दो।
इसी तरह 18वें में दिया log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 2x के सापेक्ष y1 y2 मान के इसका भी अवकलन कर लेना। एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का log x के सापेक्ष सेम उसी तरह ये भी बन जाएगा, y1 y2 मान के इनका अवकलन करके बनेगा। अब 20वां सवाल देखिए, थोड़ा सा ये मानने वाला है। तो 20वें में दिया है y1 इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 और y2 इक्वल टू दिया है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके सापेक्ष अवकलन करना है इसका। जब इसका अवकलन करेंगे तो डायरेक्ट अवकलन तो हम लोग कर सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला। तो x के स्थान पर ये मान रखेंगे और फिर ये निहित में जाएगा तो हरम्स वाला लग जाएगा, लेकिन उससे बड़ा पड़ जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसमें दिमाग हम ये लगाएंगे, मैंने तुम लोगों को बताया था कि कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो x बराबर साइन थीटा मानेंगे, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो x बराबर टेन थीटा मानेंगे। अगर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स मिले तो x इक्वल टू कॉस थीटा मानेंगे, या एक्स स्क्वायर मिल जाए तो एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा मान लेंगे। तो ये माने जा सकते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बिना नियम का है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा ये दिमाग लगाएंगे कि अगर x के स्थान पर कॉस थीटा रख दिया जाए तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये cos 2 थीटा हो जाएगा, और 1/cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा हो जाएगा, और सेक इनवर्स सेक चला जाएगा। तो इस हिसाब से हमने समीकरण 1 में माना, समीकरण 1 में x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, और जब x की जगह cos थीटा रखा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, ये बन गया। अब समीकरण 1 में हमने x इक्वल टू कॉस थीटा रखा, तो सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये सेक इनवर्स तो दिया रहेगा 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन गया cos 2 थीटा का, फिर 1/cos 2 थीटा का, 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो सेक 2 थीटा हो गया, और सेक इनवर्स से सेक चला गया तो क्या बचा, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम लोग cos इनवर्स x, तो y1 बराबर हो गया 2 cos इनवर्स x हो गया। अब इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ध्यान देना भैया। dy1/dx इक्वल टू 2d/dx cos इनवर्स x, तो dy1/dx इक्वल टू 2। अब देखिए इसका अवकलन करना है तो dy1/dx, 2 अचर है, अचर को छोड़ दिया, d/dx cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का। अब इसके बाद 2 का जब अंदर गुणा करेंगे तो dy1/dx बराबर 2 का गुणा कर दिया तो -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए पहला अवकलन हो गया। अब y2 का देखेंगे तो y2 इक्वल टू दिया है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करने के लिए वो तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है कि √x का अवकलन होता है 1/2 √x। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy2/dx d/dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy2/dx इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, √x का अवकलन हो गया 1/2 √x, और जिसको हमने x माना वो जाएगा निहित में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चला गया निहित में, तो dy2/dx इक्वल टू 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और d/dx अंदर गया तो 1 का अवकलन 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया, 2x हो गया। अब इसके बाद -2x का गुणा 1 में कर दिया तो ये बन जाएगा dy2/dx इक्वल टू, -2x का गुणा 1 में किया तो -2x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बी कैंसिल आउट, dy2/dx इक्वल टू -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हमें dy1/dx और dy2/dx को भाग देना पड़ेगा, तो समीकरण 3 में 4 का भाग दे दिया तो बन गया dy1/dx dy2/dx इक्वल टू, dy1/dx की वैल्यू दी है -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे, अब इसमें क्या दिया है -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले नंबर में dx से dx कैंसिल हो गया,
तो ये बन जाएगा dy1 अपान dy2। अब देख रहे हैं माइनस से माइनस हट गया, तो ये प्लस का हो गया, जब ऊपर नीचे माइनस है तो ये प्लस का हो गया, माइनस माइनस। अब ये ऊपर वाला रखा है 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये पलट गया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया और ये एक्स आ गया नीचे। तो 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वाला है, नीचे वाला पलट गया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये कट गया तो dy1 अपान dy2 इक्वल टू, इसमें क्या दिया 2 और नीचे क्या दिया x, 2 अपान x आ गया। ये आपका आंसर है। फिर से एक बार देखेंगे इसमें, y1 इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया है, y2 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया है। हमने क्या किया है, समीकरण 1 में x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, कॉस थीटा इसलिए रखा गया है क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा बन जाएगा, इस वजह से हमने x इक्वल टू कॉस थीटा रखा है और इसका मान भी निकाल लिया है, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स x हो गया। अब इसके बाद समीकरण 1 में रखा y1 इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा और 1 अपान कॉस थीटा का हो जाएगा सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स से सेक चला गया तो 2 थीटा बचा और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी कॉस इनवर्स x। अब इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy1 अपान dx इक्वल टू 2d बाई dx कॉस इनवर्स x, दो को रखा रहने दे, कॉस इनवर्स x का अवकलन हो गया माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 का गुणा करवा दिया तो -2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद हम y2 लेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका दोनों पक्षों में अवकलन किया तो dy2 अपान dx इक्वल टू d बाई dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि dy2 अपान dx रखा है, अंडर रूट x का अवकलन होता है 1 अपान 2 अंडर रूट x और जिसको हमने x माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ये चला जाएगा निहित में। तो 1 अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का अवकलन 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया। अब माइनस 2x का गुणा 1 में कर दिया तो ये बन जाएगा -2x अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कट गया तो -x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद ये चौथा समीकरण बन गया। अब समीकरण 3 में 4 का भाग दे दिया तो dy1 अपान dx, dy2 अपान dx, dy1 अपान dx की वैल्यू -2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू -x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dx से dx कट गया तो dy1 अपान dy2 बच गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे वाला पलट गया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 अपान एक्स, ये आंसर आया। अब इसका अगला हम देखते हैं सवाल नंबर 21वां। 21वां भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। इक्कीसवें नंबर पे दिया है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, इसके सापेक्ष अवकलन करना है। और जब इसके सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करोगे, अवकल गुणांक ज्ञात करो, तो tan इनवर्स 2x, तो इसको y1 मान लेते हैं, 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ये तो दिया tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 इक्वल टू दिया साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, हम लोग जब समीकरण 1 के लिए देखेंगे तो y1 माना है, इसको y2 माना है, वैसे हम लोग चाहे तो इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। डायरेक्ट ये 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रतिलोम प्रतिफलन का फार्मूला है। और इसी के बराबर 2 tan इनवर्स x के बराबर दूसरा फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दो फार्मूले होते हैं।
अब इसके बाद हम देखेंगे टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा फार्मूला है 2 टेन इनवर्स x का, तो ये बन गया 2 टेन इनवर्स x, ये समीकरण 1 बन गया। अब ये y2 के लिए ये क्या का फार्मूला है 2 टेन इनवर्स x का, तो ये बन गया ये भी 2 टेन इनवर्स x, ये समीकरण दूसरा बन गया। अब इसके बाद इसको हमने पहले साधारण तोड़ लिया प्रतिलोम प्रतिफलन से। अब इसके बाद देखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy1 अपान dx इक्वल टू 2 तो अचर है 2 को छोड़ दिया गया, टेन इनवर्स x का अवकलन करेंगे। तो अब हमने देखा कि 2 तो अचर है 2 को छोड़ दिया गया, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब डी बाई 1 अपान डी एक्स इक्वल टू 2 का गुणा कर दिया गया तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये दोनों फार्मूले है रखे, अपना ध्यान रखना। अब y2 इक्वल टू दिया 2 टेन इनवर्स x, यही हमारा दूसरा समीकरण है, ये देखिए दूसरा। अब इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy2 अपान dx इक्वल टू 2 तो अचर इसको छोड़ दिया, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x, तो dy2 अपान dx इक्वल टू 2 रखा रहेगा, टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy2 अपान dx बराबर 2 का गुणा कर दिया तो बन गया 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद dy1 अपान dx बटे dy2 अपान dx करना है, तो समीकरण 3 में 4 का भाग दे दें, तो dy1 अपान dx और dy2 अपान dx, dy1 अपान dx का मान 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इसका भी वैल्यू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, dx से dx कट गया, तो यह आ गया dy1 अपान dy2 इक्वल टू, अब ये पूरा पूरा कट गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, यही आपका आंसर है। फिर से एक बार बताता हूँ कि टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इस जिसका अवकलन करना है उसको हमने y1 माना, जिसके सापेक्ष करना है उसको हमने y2 माना। फिर हमने देखा कि टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला होता है, और साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो हमने पहले उसको इनवर्स फंक्शन से तोड़ लिया। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन किया, तो d अपान डी एक्स y1 2 को छोड़ दिया, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x, और टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का गुणा हो गया तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह हमने दूसरा लिया y2 बराबर 2 टेन इनवर्स x, इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया, तो ये बन गया dy2 अपान डी एक्स इक्वल टू 2 अचर इसको छोड़ दिया, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 का गुणा कर दिया तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब समीकरण 3 में 4 का भाग दे दिया, तो dy1 अपान डी एक्स और dy2 अपान डी एक्स, dy1 अपान डी एक्स की वैल्यू दी है 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy2 अपान डी एक्स की वैल्यू दी है 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx से dx कट गया तो dy1 अपान dy2, और ये दोनों कट गए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई।